बच्चों, आप घर में रहना, मैं और आपकी मम्मा बाजार जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। पापा, मैं भी साथ जाऊंगी। मुझे अपने लिए खिलौना लेना है। मैं भी जाऊंगा। पापा, आपने पिछली बार वादा किया था जब आप दोबारा बाजार जाओगे तो हमें साथ लेकर जाओगे। पापा, हमें भी जाना है। दोनों बच्चे जिद करते हैं और मम्मा पापा को अपने बच्चों की जिद के सामने हार मानना पड़ती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जंगल के बाजार चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं वो बड़ी गुड़िया लूंगी। मम्मा, मुझे वो बड़ी गुड़िया लेनी है। प्लीज मुझे वो ले दे। भाई साहब, वो बड़ी गुड़िया कितने की है? 500 रुपए की। ये डांस भी करती है और इसमें लाइट्स भी जलती हैं, सॉन्ग भी सुनाती है। ये गुड़िया बहुत कमाल की है। रानो, ये गुड़िया तो बहुत महंगी है। हम हमारी गुड़िया को कोई छोटी गुड़िया ले देंगे। नहीं नहीं, मैं वही लूंगी, मैं वही लूंगी। गुड़िया शोर मचाती है और नीचे बैठ जाती है, लेकिन मम्मा चिड़िया गुड़िया का पंख पकड़कर उसे आगे ले जाती है। पापा पापा, मुझे चाबी वाली रेलगाड़ी लेनी है। पापा, मुझे चाबी वाली रेलगाड़ी लेकर दे। भाई साहब, वो चाबी वाली रेलगाड़ी कितने की है? वो वो चाबी वाली रेलगाड़ी तो कमाल की है। 1000 में मिलेगी। एक बार चाबी देने से दूर तक जाती है। अंकल अंकल, क्या ये रेलगाड़ी सीटी भी बजाती है? हाँ, चलाकर दिखाऊं? ऐसे कहते हुए जल्दी से दुकान वाला पक्षी रेलगाड़ी चलाकर दिखाता है। रेलगाड़ी तो सच में कमाल की थी। नहीं नहीं भाई साहब, रहने दें, ये बहुत महंगी है, हम नहीं खरीद सकते। चलो बच्चों, आगे चलें। अभी हमें घर की चीज़ें भी खरीदनी है, बाद में खिलौने लेंगे। मम्मा पापा दोनों बच्चों को बहुत मुश्किल से साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। मम्मा चिड़िया घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदती है। पापा चिड़िया अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। बच्चे फिर से रोने लगते हैं। मम्मा मम्मा, पापा, हमें खिलौने लेकर दे। आपने वादा किया था, हमें खिलौने लेकर दे। गुड़िया और कुकू बेटा, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे। मैं आपको मिठाई लेकर दूंगा और खिलौने मैं आपको अगली बार ज़रूर खिलौने लेकर दूंगा। मुझे नहीं खानी मिठाई, कुकू गुस्से में कहता है और गुड़िया भी गुस्से में मिठाई खाने से मना कर देती है। मम्मा पापा दुकान से कुछ मिठाई खरीदते हैं और बच्चों को साथ लेकर घर आ जाते हैं। कुकू भाई, वो गुड़िया बहुत अच्छी थी। मैं तो वो गुड़िया जरूर लूंगी। और मुझे भी वो रेलगाड़ी बहुत पसंद आई थी। जो भी हो, मैं तो वो रेलगाड़ी लेकर ही रहूंगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो नहीं जानते कि बड़ों के पास पैसे हैं या नहीं। वो तो बस जिद करना जानते हैं। गुड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, आंटी, हमारे घर मेहमान आए हैं। मम्मा के पास पैसे नहीं है। मम्मा 500 रुपए उधार मांग रही है। कालू जी, अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो गुड़िया को दे दें। मैं भी कई बार रानू चिड़िया से उधार ले आती हूँ। ठीक है, अलमारी से निकाल कर दे दो। और गुड़िया, अपनी मम्मा से कहना कि अगर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बनाया है तो हमारे घर भी देकर जाए। ठीक है अंकल कालू, मैं कह दूंगी। गुड़िया गौरी आंटी से 500 रुपए लेती है और सीधी उसी खिलौनों की दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, ये ले 500 रुपए और मुझे वही गुड़िया दे दे जो कल मैं अपनी मम्मा के साथ देख कर गई थी। ये लो बेटी, ये वही गुड़िया है। अच्छी तरह चला कर देख लो, बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं। गुड़िया डॉल उठाती है और अपने घर ले जाती है। गुड़िया के मम्मा पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। गुड़िया कुकू को सारी बात बताती है। ये सुनकर कुकू रोने लगता है। गुड़िया गुड़िया, तुमने तो अपनी गुड़िया ले ली, मैं भी रेलगाड़ी लूंगा। गुड़िया अपनी गुड़िया से खेलने लगती और कुकू चुप करके घर से बाहर निकलता है। अगर गुड़िया गौरी आंटी से झूठ बोलकर 500 रुपए ले सकती है तो मैं भी नानो के पास जाता हूँ। मैं भी नानो से झूठ बोलूंगा और नानो से 1000 लेकर वो रेलगाड़ी खरीद लूंगा। नानो नानो, मम्मा को तेज बुखार है और मम्मा के पास घर में पैसे नहीं थे। मम्मा ने मुझे भेजा है
अगर आपके पास 1000 रुपए है तो मुझे दे दे। हाय मैं मर गई, क्या हुआ मेरी बेटी रानो को? कुकू बेटा लो जल्दी से ये लो 1000 रुपए और अपनी मम्मा को जाकर दे दो। कुकू अपनी नानो से पैसे लेता है और सीधा खिलौनों की दुकान पर जाता है। कुकू भी वो रेलगाड़ी खरीद लेता है। दोनों बहन भाई घर में बैठे खिलौनों से खेल रहे थे। कुकू भाई, अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? ये डर तो मुझे भी है, लेकिन पहले तुमने झूठ बोला था, मैं तो तुम्हारा ही नाम लगाऊंगा। ये सुनकर गुड़िया रोने लगती है और कुकू को मारने लगती है। झूठे झूठे, मैंने कब तुमसे कहा था कि नानो के पास झूठ बोलो? अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। गौरी आंटी तो मम्मा से आकर नहीं पूछेंगी, लेकिन नानो जरूर मम्मा की बीमारी का सुनकर आ जाएंगी। जैसे ही शाम होती है दोनों बच्चे अपने अपने खिलौने अलमारी में छुपा देते हैं। कालू, मैं रानो चिड़िया के घर जाती हूँ। चिड़िया के घर मेहमान आए थे, उसने जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा, मैं तो कुछ खा कर आती हूँ। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो गौरी कवि सीधी घर में आ जाती है। गौरी कवि को देखकर दोनों बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। कुकू भाई, मैं तो फंसने वाली हूँ। गौरी आंटी मम्मा से जरूर पूछेंगी। मैं तो फंस गई, अब क्या होगा? रानो, क्या मेहमान चले गए? नहीं गौरी बहन, मेरे घर तो आज कोई भी नहीं आया। मैं और तुम्हारे भाई दूसरे जंगल गए थे, हम अभी अभी लौटे हैं। लेकिन सुबह मेरे पास गुड़िया आई थी। गुड़िया 500 रुपए मांग रही थी। गुड़िया ने कहा कि घर में मेहमान आए हैं, मम्मा को जरूरत है। मम्मा चिड़िया गुस्से में आ जाती है। कहाँ है गुड़िया की बच्ची? गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? बाहर आओ। मैं भी कहूँ, गुड़िया गौरी को देखकर अलमारी के पीछे क्यों छुप गई? गुड़िया डरते डरते अलमारी से बाहर आती है, लेकिन कुकू अभी तक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। गुड़िया, तुम झूठ भी बोलने लगी हो। कौन आया है घर में? हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। फिर तुमने गौरी आंटी से 500 रुपए क्यों लिए? गुड़िया अपना सर झुकाकर खड़ी थी। वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि सबके सामने उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। अभी बात चल ही रही थी कि गुड़िया की नानो दरवाज़ा खोलती है और घर में आकर रानो चिड़िया को गले लगा लेती है। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या आप ठीक हो मेरी बेटी? मुझे तो कुकू ने डरा ही दिया। कुकू ने मुझे बताया कि मम्मा को तेज बुखार है। माँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। आपसे किसने कहा? बेटी, क्या तुमने कुकू को सुबह पैसे लेने नहीं भेजा था? कुकू मेरे पास आया था। कुकू ने मुझे बताया कि मम्मा को बुखार है और मम्मा पैसे मांग रही है। मम्मा चिड़िया का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मम्मा चिड़िया झाड़ू उठा लेती है और 2-4 कुकू के लगाती है और 2-4 गुड़िया की पीठ पर लगाती है। दोनों बच्चे आगे और मम्मा चिड़िया झाड़ू उठाकर पीछे पीछे। फिर उस दिन के बाद गुड़िया और कुकू अपने मम्मा पापा से वादा करते हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सच बोलेंगे, क्योंकि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। क्या है दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया ने अपने खेत में टमाटर की खेती की हुई थी। रानो चिड़िया के टमाटर की फसल तैयार थी। गुड़िया बेटी, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपने टमाटर तोड़कर मंडी ले जाएंगे और आने वाले मुनाफे से हम अपने घर को नया रंग करवाएंगे। मम्मा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे घर का नया रंग मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। पड़ोस में ही एक कौवा और कवि रहते थे। कवि का नाम गौरी कवि था। उसे टमाटर खाने का बहुत शौक था। गौरी कवि जब चिड़िया के टमाटर के खेत के पास से गुजरती है तो लाल लाल टमाटर देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। गौरी कवि चिड़िया के खेत में जाती है और एक टमाटर तोड़कर खाने लगती है।
ये टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट है, कालू पति को साथ लेकर आती हूँ और चिड़िया के लाल लाल टमाटर चुरा कर ले जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया कल ये लाल लाल टमाटर तोड़ ले। गोरी कौवी ऐसा सोचकर अपने घर जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी का पति अपने घोंसले में लेटा खर्राटे ले रहा था। गोरी कौवी कालू को आवाज देती है, कालू, ओए कालू, उठो। कालू डरकर उठ जाता है। क्या हुआ गौरी? कालू जी, चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर पककर तैयार हो चुके हैं, चलो हम चिड़िया के लाल लाल टमाटर चुरा कर लाते हैं। गोरी मैं तो अभी अभी सपने में भी टमाटर ही खा रहा था। चिंता ना करो, तुम्हारा सपना सच होने ही वाला है। फिर गोरी और कालू अपने घर से टोकरी लेते हैं और चिड़िया के खेत में पहुंच जाते हैं। कौवी और कौवा चिड़िया के खेत से सारे लाल लाल टमाटर तोड़ लेते हैं। गोरी, लाल लाल टमाटर तो खत्म हो गए, क्या ये हरे वाले भी तोड़ लें? ना ना कालू, ये टमाटर अभी कच्चे हैं, अभी ये पक ले, बाकी के टमाटर हम कल चुरा लेंगे। कौवी और कौवा लाल टमाटरों से टोकरी भरकर अपने घर ले जाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया जब अपने खेत में जाती है तो उसके खेत में कोई भी लाल टमाटर ना था, सारे कच्चे टमाटर ही पौधों पर लगे हुए थे। मम्मा, ये हमारे पके हुए लाल टमाटर किसने चुरा लिए? गुड़िया बेटी, शायद कोई चोर होगा जिसने हमारे लाल टमाटर चुरा लिए। रुको, मैं कौवों से पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। कौवो, मेरे खेत से लाल टमाटर किसी ने तोड़ लिए हैं। क्या आपने किसी पक्षी को मेरे खेत में आते जाते हुए देखा है? हाँ चिड़िया, कल शाम तोता तुम्हारे खेत के आसपास चक्कर लगा रहा था, तुम्हारे लाल टमाटर जरूर उसी ने चुराए होंगे। मैं अभी जाकर तोते से पूछती हूँ। पूछना ना, बल्कि उसे अपने खेत की तरफ आने से मना कर देना। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोता अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा था। तोते, क्या मेरे टमाटर खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो ये अमरूद खा रहे हो? चिड़िया, मैंने तो लाल टमाटर नहीं खाए। मुझे सब कौवों ने बता दिया है। तोते, याद रखना, अगर आज के बाद तुम मेरे खेत की तरफ आए तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने टमाटर नहीं चुराए, मेरा विश्वास करें। लेकिन चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने खेत में जाती है। वो तोता है, मुझे कौवों ने बताया है कि तोते ने हमारे टमाटर चुराए हैं। मम्मा, ऐसे देखे बिना तोते अंकल को चोर कहना ठीक नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हमारे टमाटर उन कौवों ने ही चुराए हों। तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, हम वहाँ झाड़ियों में छुप कर बैठ जाती हैं और जैसे ही चोर आएगा, चोर पकड़ा जाएगा। हाँ, ये बात तो गोरी ने ठीक कही है। फिर वो सब झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन शाम तक कोई भी पक्षी चिड़िया के खेत में नहीं आता। गोरी, अब कोई नहीं आएगा, हमें घर जाना चाहिए। मैंने तो अभी जाकर खाना भी बनाना है। चिड़िया, तुम घर जाओ और आज सारी रात मैं तुम्हारे खेत का ध्यान रखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को खूब उल्लू बनाया, वो आज रात अपने खेत की रखवाली चोर कौवों से ही करवाएगी। और हम कौवे चिड़िया के खेत से बाकी के सारे लाल लाल टमाटर चोरी कर लेंगे। कौवा और कौवी खुश होते हुए बात करते हैं। आधी रात को गोरी और कालू कौवा फिर से टोकरी उठाकर चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। गोरी, आज तो हम कोई भी टमाटर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो पहले जी भरकर लाल लाल टमाटर खाऊंगी, फिर बाद में बाकी के टोकरी भरकर घर ले जाऊंगी। अपने घर की खिड़की में से गुड़िया अपने खेत में किसी को देखती है और आहिस्ता से अपनी मम्मा को जगाती है। मम्मा, उठे उठे, लाठी उठाए, खेत में कोई है। चिड़िया तुरंत उठकर बैठ जाती है। क्या कोई खेत में है? हाँ मम्मा, जल्दी चलें। फिर मम्मा चिड़िया लाठी उठाती है और गुड़िया को साथ लेकर चुपके चुपके से अपने टमाटरों के खेत की तरफ जाती है। कौवी और कौवा अपने ध्यान बैठे टमाटर खा रहे थे। चिड़िया पीछे से जाकर जोर की लाठी गोरी कौवी की पूंछ पर मारती है। हाय, मर गई मेरी पूंछ। किसने मारा मुझे? किसने मारा? जिसके खेत से तुमने खाए लाल टमाटर, उसी ने मारा। चिड़िया को देखकर कौवे भागने लगते हैं, लेकिन रानो चिड़िया कौवों को लाठी से मारने लगती है। दोनों कौवों की पीठ लाल हो जाती है। गुड़िया ये देखकर हंसे जा रही थी। लाल लाल टमाटर खाकर कौवों की पीठ भी लाल हो गई। कालू, भाग कालू, वरना बहुत मार पड़ेगी।
फिर वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। दुष्ट कौवे आए थे मेरे खेत की रखवाली करने और खुद ही चोर निकले।